नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हम अपने रामायण यात्रा के एक और महत्वपूर्ण प्रसंग तक पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने राम सेतु निर्माण और विभीषण की शरणागति के बारे में जाना। श्री राम समुद्र पार करके लंका पहुंचे और युद्ध शुरू होने ही वाला था, तभी लंका में बड़े परिवर्तन हुए। आज के एपिसोड में हम देखेंगे युद्ध की शुरुआत और कुंभकर्ण वध का रोमांचक प्रसंग। इस युद्ध में कौन जीता, कुंभकर्ण की भयानक लड़ाई कैसी रही, अंत में श्री राम ने उसे कैसे परास्त किया, इन सब बातों को विस्तार से जानेंगे। तो देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबाएं। राम सेतु निर्माण पूर्ण होने के बाद श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे। सुंदर लंका नगरी देखकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उनके मन में केवल सीता माता को मुक्त कराने का विचार था। रावण को अंतिम अवसर देने के लिए उन्होंने अंगद को दूत बनाकर भेजा कि सीता को लौटा दो, लेकिन अहंकारी रावण ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तब श्री राम ने समझ लिया कि युद्ध अवश्यंभावी है। तभी युद्ध नगाड़े गूंज उठे और लंका में युद्ध का माहौल छा गया। युद्ध भूमि में वानर और भालू राक्षसों से भिड़ गए। इस युद्ध ने रावण के पुत्र इंद्रजित, अतिकाय और अक्षय कुमार के साथ साथ सेना प्रमुख बे उतरे। हनुमान ने अपनी गदा से कई राक्षसों को, सुग्रीव ने विशाल शिलाओं से, लक्ष्मण ने अपने बाणों से और श्री राम ने अपनी अपार धनुर्विद्या से राक्षस सेना का संहार किया। जब रावण के पुत्र और सेनापति मारे गए तो वे अत्यंत दुखी हुए। अब श्री राम की सेना को कोई परास्त नहीं कर सकता, यह समझकर उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का निश्चय किया। कुंभकर्ण के पास ऐसी शक्ति थी कि 6 राक्षस मिलकर भी उसे युद्ध में नहीं हरा सकते थे, लेकिन वह 6 महीने तक सोता था और उसे जगाना कठिन था। अनेक प्रयासों के बाद हजारों घड़े मदिरा और असंख्य भैंसों का मांस परोसा गया और अंततः उसे जगा दिया गया। नींद से उठकर कुंभकर्ण अपने भाई रावण से मिला और युद्ध के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वानर सेना ने उसे देखा, वह से भाग खड़ी हुई। कुंभकर्ण ने अपना विशाल मुख खोलकर वानरों को निगलना शुरू कर दिया। सुग्रीव, अंगद जैसे वीर भी उसे रोक नहीं पाए। अंततः उसने लक्ष्मण को मूर्छित किया और सुग्रीव को बांध कर ले गया। कुंभकर्ण के प्रचंड आक्रमण को देखकर स्वयं श्री राम युद्ध में उतरे। दोनों के बीच हुई लड़ाई साधारण युद्ध नहीं था। श्री राम के बाणों की वर्षा से कुंभकर्ण के हाथ, पैर और सिर कट गए। अंत में श्री राम ने अपना सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र चलाकर कुंभकर्ण का वध किया। उसकी मृत्यु से राक्षस सेना निराशा में डूब गए। देखा आपने, जिसे अजय समझा जाता था वह भी श्री राम के धर्म के सामने टिक नहीं पाया। अब सवाल है, कुंभकर्ण के बाद रावण की आखिरी उम्मीद क्या थी? इंद्रजित ने अपनी माया शक्ति से श्री राम को कैसे रोका और अंत में श्री राम और रावण के बीच हुआ अंतिम युद्ध कैसा रहा? इन रोमांचक प्रसंगों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।